तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला विषय है कि भाई साहब खबर आती है कि मीटिंग जो है अमेरिका और ईरान की, ये पाकिस्तान में हो रही। मैंने आपको कल ही कहा था, मैंने कहा अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी। अब पूछो क्यों? पाकिस्तान में से सुरखाब के क्या पर लगे? क्या अमेरिकन अभी जाएंगे? वैसे अमेरिका ने अभी मना तो नहीं किया, पर हाँ भी नहीं किया। आखिर ये मीटिंग पाकिस्तान में क्यों हो रही है? पाकिस्तान की हवा अच्छी है, पानी अच्छा है नहीं? सब पानी तो है ही नहीं वहां पे, हवा में जहर है। तो बेसिकली मौत का डर किसका? गिलाबाफ का, कराची का। याद कीजिए लास्ट टाइम इन्हें ये पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स इनको ईरान के बॉर्डर तक छोड़ने, वहां ईरान में उतरते इनको मरसाद में उतारा गया। मरसाद में इनको पहले बंकर वंकर में छुपाया गया, फिर मुर्गों की ट्रक में, बकरों की ट्रक में, जैसे भी डाल के मतलब इनको फिर तेहरान पहुंचाया गया। इसराइल के डर से इसराइल के 2 प्लेन इराक के रास्ते से एंटर कर गए थे। अमेरिका ने उनको बोला भाई अभी छोड़ दो, बाद में जो भी करना आप कर लेना, अभी छोड़ दो। तो ये बच गया था। कराची और गिलाबाफ की मौत को लेके नेतन्याहू ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं भाई, पर मोसाद के ऐसे स्टेटमेंट आया था जिसको हमें मारना था उसको मार ही देते। लास्ट टाइम ये स्विट्जरलैंड में बैठे थे, ट्रंप ने कह दिया मैं तुम्हें ठोकूंगा, तुम ईरान नहीं पूछो, फटाफट उन्होंने जहाज पकड़ा और भाग गए। क्यों पकड़ा? इनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा इससे पहले ट्रंप व्यवस्थाएं करेगा, डिसाइड करेगा, जहाज आएंगे, यू लीव एज सून एज ट्राई टू एंटर अ फ्रेंडली एयर स्पेस। इसीलिए भाग गए थे। मैंने कहा था आपको कतर इसलिए नहीं गए, इनको जान का डर है, इन्हें कतर पे भी भरोसा नहीं। देखिए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्यों? क्या इसराइल पाकिस्तान से डर जाएगा? नहीं नहीं नहीं। देखिए ईरान और पाकिस्तान लगे हुए, ये यहां तक आएंगे बैलगाड़ी में बैठ के, मुर्गों के ट्रक में भर के, कहीं से भी यहां तक पहुंचे तो मरसाद से जहाज उठेगा, सीधा वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसेगा और वहां पाकिस्तानी जेट्स इनका साथ आएंगे और इनको इस्लामाबाद या जहां भी उतारे। आते हुए फिर ये हो सकता है बाई रोड आ जाए, हो सकता है जहाज में ना आए, हो सकता है चमन बॉर्डर से आए, किसी और बॉर्डर से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, मतलब कैमोफ्लेज करके बेच सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगा है, तो फ्रॉम देयर ओन टेरिटरी, ऑफ फ्रेंडली टेरिटरी, द एक्सपोजर का जो टाइम है मिनिमम। अगर आप कतार में जाओगे तो 1-2-3 घंटे का आपका एक्सपोजर का टाइम है, जहां फ्रेंडली टेरिटरी पे नहीं हो, इसराइल कुछ भी कर सकता है। यूरोप जाओगे तो वहां बिल्कुल ही घंटों आप अनफ्रेंडली टेरिटरी पे हो, अनफ्रेंडली एयर स्पेस में हो। और यहाँ समस्या क्या है, लास्ट टाइम इसराइल ठोकने वाला था तो अमेरिका ने बचा लिया, अब की बार ट्रंप ने ठोका तो बचाएगा कौन? अब बेचारे गिलाबाफ तो इसीलिए कल रो रहा था फूट फूट के, कह रहा यार ये पहले इजरायली पीछे लगे थे, ठीक है, और ट्रंप साहब आपने बचा लिया। फिर ट्रंप कहता अब मैं तुम्हें ठोकूंगा। मतलब ट्रंप भी ठोक रहा है, इसराइल भी ठोक रहा है, जमीन भी अपनी नहीं, जगह भी अपनी नहीं। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स की औकात तो नहीं पाकिस्तान के बाहर जाएगा, तो बचेंगे कहाँ, बचाएगा कौन? तो इसलिए कहा नहीं जनाब, देखिए हमें किसी पे भरोसा नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मतलब ऐसे दीवार कूद के जाना है, लिटरली हुआ है, दीवार कूद के पाकिस्तान, दीवार कूद के ईरान। पर भैया अगर ईरान की एयर स्पेस में इसराइल को तुम्हें ठोकना होगा तो तब भी ठोक ही देगा। वैसे भी इसराइल पाकिस्तान की एयर स्पेस में तो जाएगा नहीं। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एज पर देयर मिलिट्री एक्सपर्ट्स, दे आर टू रिड्यूस दिस एक्सपोजर टाइम। ये विंडो जो होगा, जो अनफ्रेंडली टेरिटरी पे या एक न्यूट्रल टेरिटरी पे आप होंगे, वो विंडो आपको खत्म करना है। आइडियली दे वांटेड डिस्कशन टू हैव इन तेहरान, वो तो संभव है नहीं, तो तेहरान का नेक्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत मशक्कत की इस सब के लिए, ट्रंप के स्टेबल कॉइन को चला दिया, उस पर हम बात करेंगे। तो इसीलिए ये जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मीटिंग वहां क्यों हो रही, यही कारण है मौत का डर, इसराइल का डर, और अगर ट्रंप पलट गया उसका डर। बेचारा क्या करे, इसराइल का भी डर, ट्रंप का भी डर है। भगवान किसी को जगह इस मुसीबत में ना फंसा। अब जरा अगला विषय पे बात करेंगे, वो है ख्वाजा आसिफ। मोदी जी को सेशंस में अवार्ड मिला, गार्डियन ऑफ द सी, ब्लू हॉरिजन या कुछ ऐसा अवार्ड था। बेसिकली इट वाज फॉर मैरिटाइम इकोनॉमी और सी को लेके नए इनिशिएटिव्स, नई चीजें बनाना। जहाँ भारत के इनिशिएटिव्स है, भारतमाला, सागरमाला, महासागर इनिशिएटिव, और अपने जो इंडियन ओशन में लगे कंट्रीज हैं उनकी सहायता करना, उनके डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग, कहीं कोस्ट गार्ड के बोट्स देना, कहीं डोनियर जहाज देना, कई सारे
तरीकों से उनकी मदद करना और उनको भारत के प्रभुत्व से प्रभावित करना, सीधी सी बात अगर ये कहें तो। ये अवार्ड इनको मिला और ये पहला अवार्ड सेशल्स ने दिया। अभी पहला अवार्ड सेशल्स ने दिया तो अच्छी बात है साहब। अब पाकिस्तानियों को भारत की तरक्की कहां बर्दाश्त हो रही, पाकिस्तानी वैसे जल बुन के मर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो यहाँ भी इनकी हालत ऐसी थी, कह रहे जी अवार्ड का स्पेल गलत है, जो इसका टेक्स्ट था वो एआई जनरेटेड है, ये तो मोदी जी के लिए अवार्ड मतलब जबरदस्ती दिया गया है। अरे भैया, सेशल्स ने अपनी अवार्डों की श्रेणी को रिवैम्प किया था, उसके बाद एक ये अवार्ड निकाला मोदी जी पहले व्यक्ति मिले। और उन्होंने, ठीक है कहीं कुछ गलती वलती हो सकती है, टैक्स वैक्स में हो जाती है, पहली बार अवार्ड दे रहे हो, बट अवार्ड तो असली है ना, अवार्ड तो चाइना से नहीं आया ना, अवार्ड तो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन से भी नहीं आया। तो अब नुक्ते निकालने तो नुक्ते निकाल सकते हो, राजनीतिक प्लेग्राउंड बनाना तो बना सकते हो, बट दुनिया को पता मोदी जी का वकार कितना, मोदी जी की औकात कितनी दुनिया जानती है। और आप जले आप बुने, क्योंकि इतने अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड शायद ही किसी इंटरनेशनल लीडर को मिले हैं। और जैसे जैसे मोदी जी का वकार बढ़ रहा है, यहाँ राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है, वहां उनके मित्र पाकिस्तान को तकलीफ हो रही। पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये अवार्ड इंजीनियर्ड था, ये अवार्ड भारत ने बनवाया, भारत ने मोदी जी को दिलवाया ताकि मोदी जी का रुतबा बढ़े। अबे जहादी, अबे मदरसा पे, अबे मोदी जी के पास अवार्डों की कमी है। इतने अवार्ड तो दुनिया में किसी नेता के पास नहीं, हमें कोई क्या अवार्ड दिलवाने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी को। अबे तुमने अपना आसिमुल्ला मुनवी समझ रखा है, वो जो तमगे लगाता औरतों और बच्चे मारने का पाकिस्तानी जनरल समझ रखे हैं क्या? अबे नामाकूल हो, अबे जहादियों, कुछ तो शर्म करो। तो जब ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, देखिए ख्वाजा आसिफ विचित्र प्राणी है। कभी कहता जी मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कभी कहता हमारे जी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, कभी कहता जी हम अमेरिका के टॉयलेट पे पढ़े, कभी कहता जी हमारी फौज ने हमारी बस खा ली, कभी कहता हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और जो इसकी चाल है, जब पीछे चल रहा था वो कुछ ऐसे करके, मैंने कहा जरूर पठान आसपास होंगे। तो ख्वाजा साहब आपकी उम्र निकल गई है, अब जरा आराम करें, आपकी औकात नहीं रही और आप डिफेंस मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे। तभी पाकिस्तान का डिफेंस इतना बेहतरीन था, हमने सबके सब एयरवेज ठोक दिया, अब भी खड्डों में कोलतार डाल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है आपके लिए, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, ठीक है। अब उन्होंने जब ये कहा तो भारत ने एक बहुत शानदार जवाब दिया, बोला ख्वाजा आसिफ के दिमाग का पेच हिल गया, इसका दिमागी तवाजुन हिल गया, जो हरकतें कर रहा और जो उल्टे सीधे बयान दे रहा और जो मैंने ये चाल देखी, इसको देख के लगता है दिमाग के पेच हिल गए। पीछे मैंने देखा कि तैर रहा था मडपूल में, लिटरली स्विमिंग इन अ मडपूल। तो मतलब अब उम्र के साथ दिक्कतें आ सकती, शरीर है। मैं तो कहूँगा ख्वाजा साहब स्वस्थ हो, इनका इलाज हो, इनको बेहतरीन से बेहतरीन साइकेट्रिस्टों को दिखाया जाए, न्यूरोसर्जन्स को दिखाया जाए, न्यूरो साइकेट्रिक्स को दिखाया जाए और इनका इलाज किया जाए, मतलब इन्हें दुरुस्त किया जाए। ऐसा ना हो कि कल को ये ना पता हो कहाँ बैठे हो, कहाँ 1 नंबर करना, कहाँ 2 नंबर करना है। एज है, हम चाहते हैं कि बेचारे एटलीस्ट 1 नंबर 2 नंबर करने लायक तो रहें। तो बाकी ख्वाजा, मोदी जी पे ना व्यंग कसने का मतलब है चांद पे थूकना, और चांद पे थूक के क्या होता है वो तेरी शक्ल देख के पता लगता है। तो जितनी तुम्हारी औकात है, जितना ही तुम्हारा वकार है और जितना तुम्हारी हसीयत, उतनी बात किया करो। देखो तुम ये ईरान वीरान को लेके बात करो, तुम ये सोमालिया कॉन्गो वोंगो को लेके बात करो, बट मोदी जी को लेके बात मत करो। तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा है, अटका माजी सटकली हो गया, यू लॉस्ट योर हेड। और इसलिए भारत के ने बहुत जबरदस्त में जवाब दिया, भाई तेरा दिमाग खराब, हिंदी में तुम ये बोलो, बाकी दिमाग खराब हो गया। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, क्या कराची जो हम हाल दिल्ली का करेंगे वही हम काबुल का भी करेंगे। मैंने कहा दिल्ली के तेरे बाप की भगवती है कि दिल्ली का हाल करेगा? अबे नंगा करके भगाएंगे यहाँ से, औकात में रहे। एनीवे, पाकिस्तानी है, इज्जत कुछ है नहीं, वक़्त कुछ है नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सुनो। तीसरी बात, आपको पता होगा ये इशाक डार के बेटे का कांड हो गया, पोते का, जेल में बंद है जनाब। अब ये हुआ क्या? ये कहानी शुरू होती है ट्रंप से। ट्रंप के जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, उसने पाकिस्तान के साथ टाइप किया, पाकिस्तान में पैसा आया, पाकिस्तान ने पैसा बनाया, हर कोई क्रिप्टो के पीछे लग गया। अब इसमें मैं रात को डिकोड में समझाऊंगा कहानी पूरी क्या है। अब इशाक डार का पोता
2 महिलाओं से मिलता है सिंगापुर में 2025 में, एक वेनेजुएलन, एक नीदरलैंड की। ये बिटकॉइंस वगैरह में, क्रिप्टो में इनका अच्छा खासा पकड़ है, बड़े बहुत बड़े खिलाड़ी है क्रिप्टो मार्केट के। ये मिलता है ना, और पाकिस्तान हैड हिट द रडार कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब मैं डिप्टी फ्रॉम फॉरेन, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोता, फॉरेन मिनिस्टर मेरा दादा, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन। और सबको बता कर पाकिस्तान में काम करने किसी न किसी पॉलिटिशियन या आर्मी को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप पाकिस्तान आए, आपका मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम करा दूंगा। और उनका हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्रिप्टो है विच वी वांट टू ट्रेड और सेल और व्हाटएवर। मैं जनाब आप पाकिस्तान आए। तो इनसे यारी दोस्ती बढ़ाई, इनका थोड़ा विश्वास जीता और इनको पाकिस्तान बुलाया। पाकिस्तानी आते, इनका बिजनेस वीजा लगवाया। तो जैसे ही इनके लाहौर आए या इस्लामाबाद आए, आई थिंक लाहौर आए थे, लाहौर में आते ही इनका अपहरण कर लिया गया और इनको एक दूर दराज के किसी मकान में बंद कर दिया गया। वहां इनको बंदूक के नोक पे, 3-4 ये लड़के थे, 4 लड़के, बंदूक के नोक पे इनका अपहरण किया गया। उसमें इशाक डार का बेटा, कुछ राजा या रजाक डार, व्हाटएवर हिज नेम इज, वो भी था, पोता इशाक डार का। तो इनको बोला गया तुम अपना लैपटॉप खोलो और हमें पासवर्ड दो, हम तुम्हारे क्रिप्टो निकालना चाहते, मतलब क्रिप्टो चुराना चाहते कनपट्टी में बंदूक। उन्होंने नहीं दिया, मारपीट की, नहीं दिया। तो फिर इन्होंने बलात्कार शुरू कर दिया। सबने एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी है, बलात्कार किया। बंदूकी ने, वो बोला रोना मत, गोली मार देंगे। तो जब इन्होंने इनका बलात्कार किया, मार पिटाई की, इनका सामान छीना, इनके फोटो वीडियो बनाए, फिर लड़कियों ने जैसे बोला जी हमारे पास पासवर्ड नहीं है, इनका कहना हमारे पास पासवर्ड नहीं, हमारे पास एक्सेस नहीं है। बोला ऐसा ऐसा करो, अपने घर फोन करो और $1 लाख मांगो। तो जैसे तैसे इशाक डार के पोते के फोन से लड़की ने, अपने महिला ने अपने घर फोन किया, उसकी माता जी ने $1 लाख क्रिप्टो के माध्यम से अरेंज कराए और वो $1 लाख इनके पास आ गया। बोला अब हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं केवल इस शर्त पे हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ेंगे, वहां से जहाज पकड़ो और निकलो। एयरपोर्ट जाते जाते बात होती है, एक लड़के को फोन आता, कह रहा यार बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए थे, मतलब मार के गाड़ दो, लगता है सही। अब जाकोरा कैसा ही मार सके ना कोई, जिसको जिसपे प्रभु का आशीर्वाद, उसे कौन मारे। अब इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है रास्ते में, ये भागा रहे थे, एक्सीडेंट होता, महिलाएं भागती है, चिल्लाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, एम्बेसियों तक बात पहुंचती है, ट्रैफिक पुलिस आती, कैमरों में बात दफन हो जाती, मीडिया तक पहुंचती है और ये कहती है हमारे साथ ये हुआ। और इनको पाकिस्तान की कोर्ट में ले जाया जाता। भाई विदेशी महिलाएं, एक वेनेजुएला की, एक नीदरलैंड की, और मजिस्ट्रेट ने अंडर सील्ड एफिडेविट इनसे बयान इनका दर्ज कर लिया। उन्होंने बोला जी ये था, ये 4 लड़के थे, यहाँ मिला था। इशाक डार का पोता जो था वो रिंग लीडर है, उसने हमें बुलाया, उसने हमें विजिटर वीजा वगैरह दिया। बोला भाई मैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोता हूँ, फाइनेंस मेरा, फॉरेन मिनिस्टर मेरा दादा, हम सबका सारा काम करा देंगे। और यहाँ हमें लूटा, हमारे पैसे लूटने से, हमारी इज्जत लूटी, हमारा सामान लूटा, व्हाटएवर। उसके आधार पे एफआईआर फाइल होता है, एफआईआर के आधार पे ये चारों जिहादी अभी जेल के अंदर। ये महिलाएं पाकिस्तान छोड़ के निकल गई। लगता है कि इनका कार्यक्रम था इन महिलाओं को एयरपोर्ट तो नहीं पहुंचाना, रास्ते में ही कहीं टपकाना। बट प्रभु की माया देखिए, जिसमें महाकाल का हाथ हो, कहते हैं ना, अकाल मृत्यु उसकी हो, काम जो करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो हो वक्त महाकाल का। उनको बचाना था, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, हंगामा हुआ, लोग जमा हो गए, मीडिया तक बात पहुंची, वो लड़कियां पाकिस्तान से निकल गई। अब उन लड़कियों का पाकिस्तान आना असंभव है, पाकिस्तान में कुछ होगा नहीं। पर ये केस फट गया और इशाक डार का अभी पोता जेल में है। बलात्कार, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, असॉल्ट, अश्लील पिक्चरें लेना, उसके अलावा $1 लाख की फिरौती वसूल करना, ये आपके श्रीमान इशाक डार के पोते ने किया। ऐसे शरीफ लोग रहते हैं पाकिस्तान में। ये शरीफत, ये शराफत का नमूना है पाकिस्तान। और जयशंकर साहब, आप देखिए, ये दिस इज द रियलिटी। तो ये केस बहुत बड़ा है और मुझे लगता था जिहादी इशाक डार अब तक रिजाइन करेगा, बड़ा बेशर्म है, नहीं किया।